मैं डॉक्टर प्रीति कुमारी जमनी लाल कॉलेज से बोल रही हूँ। आज मैं टीडीसी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड के लिए स्पिनोज़ा के बारे में बताऊँगी। स्पिनोज़ा के पदार्थ की चर्चा करना है हमें। तो छात्रों, आज हम स्पिनोज़ा ने पदार्थ को किस प्रकार परिभाषित किया है यह हम देखेंगे। स्पिनोज़ा अपनी पुस्तक इथिका में पदार्थ की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। पदार्थ वह है जो अपनी सत्ता का कारण स्वयं है और अपने अस्तित्व के लिए अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं करता। पदार्थ की इस परिभाषा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। इस परिभाषा के अनुरूप पदार्थ शुद्ध सत्ता है। तथ्य मानसिक हो या भौतिक, सत्ता के अभाव में कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार विश्व के अनेक पदार्थों के भिन्न स्वरूप को भले ही हम परिभाषित करते हैं, पर उनके एक सामान्य तथ्य अस्तित्ववान होना आवश्यक है। पुनः पदार्थ को आत्मनिर्भर नहीं रहना पड़ता है। पदार्थ अपनी सत्ता का कारण स्वयं है। इससे स्पष्ट होता है कि वह स्वयंभू है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उचित है कि पदार्थ न केवल अपना कारण है बल्कि स्वतंत्र कारण है। स्वतंत्र होने का अर्थ किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना है। इस तरह पदार्थ निष्क्रिय कारण नहीं बल्कि सक्रिय कारण है। सक्रिय कारण होने से वह अपने विभिन्न गुणों एवं विकारों के रूप में अभिव्यक्त करता है। पदार्थ की सक्रियता अनिवार्यता के नियम में बंधी है। जिस प्रकार सागर और तरंगों में अनिवार्य संबंध है, उसी प्रकार पदार्थ और उसके विकार में भी अनिवार्य संबंध है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि यह अनिवार्य का संबंध बाह्य व्यवस्था की वजह से नहीं बल्कि यह पदार्थ के स्वभाव में ही निहित है। उपरोक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट होता है कि पदार्थ असीम और परिवर्तन शून्य है। वह दो या दो से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि दो या दो से अधिक होने पर एक दूसरे को सीमित करेंगे और अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। इसी तरह पदार्थ ससीम भी नहीं हो सकता। इससे भी पदार्थ की एकता खंडित हो जाती है। पदार्थ की ना तो सृष्टि होती है और ना ही नाश होता है। इस अर्थ में शाश्वत और परिवर्तन शून्य है। जिसमें परिवर्तन नहीं होता वह असीम, पूर्ण और नित्य नहीं हो सकता, बल्कि वह पदार्थ को हम निर्गुण और अनिर्वचनीय भी कह सकते हैं। बुद्धि के द्वारा इसका संकेत मात्र हमें मिलती है। वाणी के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। अंत में पदार्थ व्यक्ति शून्य है। इसमें ना तो आत्मचेतन बुद्धि है और ना संकल्प। संकल्प से शून्य होने की वजह से किसी लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के लिए सक्रिय नहीं होता। पदार्थ में आत्मचेतना नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं कि वह चित्त शक्ति से शून्य है। वह चित्त शक्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति की क्षमता है। कोई भी तथ्य हो, चाहे वह अपने को रूप में अभिव्यक्त करता है। पदार्थ, ईश्वर, विश्व, प्रकृति इत्यादि शब्दों का प्रयोग स्पिनोज़ा ने करीब करीब एक ही शब्दों में किया है। यह कि चेतनात्मक सत्ता अपने नियमों से नियंत्रित है। उसके नियम न बाह्य हैं न किसी प्रयोजन सिद्धि के साधन। पदार्थ के बाहर कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अनिवार्य रहता है, इसलिए वह कार्य करे। पदार्थ सत, चित्त और रीति है। इसमें रीत है। इस क्रम में यह प्रश्न उठता है कि पदार्थ यदि शाश्वत, परिवर्तन शून्य, शुद्ध सत्ता मात्र है, तो वह अनेकता की उत्पत्ति कैसे होती है।
तो दूसरे शब्दों में हम ईश्वर और विश्व के बीच कैसे संबंध है? स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर का सृष्टिकर्ता ने ईश्वर सृष्टिकर्ता विश्व का सृष्टिकर्ता नहीं है, किंतु कारण अवश्य है। यहाँ कारण शब्द का विशेष अर्थ में स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर और कारण समानार्थक हैं। ईश्वर विश्व का कारण उसी अर्थ में है जिस अर्थ में एक त्रिभुज अपने प्रत्यय का कारण होता है। ईश्वर और विश्व में तादात्म्य संबंध है। ईश्वर जगत का बाह्य कारण नहीं बल्कि अंतर्व्यापी कारण है। यदि पारमार्थिक दृष्टिकोण से हम विचार करें तो ईश्वर अभिन्न है। जैसे सेब अपनी लाली से, दूध अपनी उजलापन से और समुद्र अपनी उठती हुई लहरों या तरंगों से, संक्षेप में ईश्वर और विश्व एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। इसी प्रकार का संबंध ईश्वर में भी है। स्पिनोजा के इस पदार्थ विषयक विचार की समीक्षा की जाए तो स्पष्ट होता है कि पदार्थ मात्र शुद्ध सत्ता है। उस शुद्ध सत्ता में विशेष ससीम वस्तुओं और उनके गुणों का लोप हो जाता है। शुद्ध सत्ता के अतिरिक्त ससीम वस्तुओं जो कुछ है वह सब भ्रम है, असत्य है। अतः स्पिनोजा की दृष्टि में वस्तुओं के विभेदक गुणों के कारण ही मनुष्य मनुष्य है और पशु पशु है, पौधे पौधे हैं और जड़ पदार्थ है। शुद्ध सत्ता ही दृष्टि से वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। अतः स्पिनोजा का भी कथन है कि सत्य प्रतिपतित होता है, किंतु मनुष्य के विवेक, पशु की चेतना, पौधे की हरियाली और जड़ पदार्थ की भू एकता भी किसी प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। उत्तर स्पष्ट है कि यहाँ हम कह सकते हैं कि स्पिनोजा शुद्ध सत्ता के बौद्धिक रूप और शुद्ध मरुभूमि में भटक कर अनैतिक की सुंदरता और रंग बिरंगी विश्व गंगा में वंचित रह जाते हैं। इसके विषय में हीगेल ने ठीक ही कहा है कि स्पिनोजा का पदार्थ उस सिंह की मांद की तरह है जिसमें पशुओं के जाने का पद चिन्ह तो मिलता है, किंतु निकलने का आसार बिल्कुल दिखाई नहीं देता। दर्शन के लिए एक बाद और अनेकवाद का विवाद कृत्रिम अवश्य प्रतीत होता है, किंतु आज तक कोई भी दार्शनिक इस समस्या का निश्चित समाधान नहीं दे सका है। स्पिनोजा का प्रत्यय भी इस प्रकार समस्या के समाधान में सफल नहीं हो सका है। इस प्रकार हम स्पिनोजा को कम ही दोष पाते हैं। इस तरह हमने आज स्पिनोजा के पदार्थ के बारे में जाना। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। आगे और भी वेस्टर्न फिलोसफर सब हैं जिसकी हम के बारे में जानेंगे और उन लोगों के ईश्वर विचार के बारे में या तात्विक आलोचना के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है छात्रों, तब अगले कक्षा में फिर हम लोगों की भेंट होगी। धन्यवाद।